ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसों में फिर इजाफा, आज 165 नए केसों की निशानदेही। मरकजी सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड से बचाव के बूस्टर डोज मुफ्त देने का किया ऐलान। वादी में खराब मौसमी सूरत-हाल के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा आज रही मुतासिर। जम्मू से यात्रियों का 15वां काफिला वादी वारिद और चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में तालीमी पसमानदगी के तस्वुर को दूर करने पर दिया जोर। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के ताजा केसों में इजाफा देखने को मिला। आज यूटी से 165 नए मुस्बत केसों की तस्दीक हुई है, जिनमें से 112 का ताल्लुक जम्मू जबकि 53 का ताल्लुक सूबा कश्मीर से है। आज शाम जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा 92 मामले जम्मू जिले से सामने आए हैं, जबकि श्रीनगर जिले से 43, उधमपुर से 7, कठुआ से 6, गांदरबल से 5 और सांबा से 4 केसों की तस्दीक हुई है। इसी तरह रामबन, रियासी, बारामुल्ला, पुलवामा और कुपवाड़ा से एक एक मामला दर्ज किया गया, जबकि अनंतनाग से 2 केस सामने आए हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 119 मुतासरीन सेहतियाब भी हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मामलात की तादाद 815 है। टीकाकारी मुहिम के तहत आज यूटी में 5805 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से इस मुहिम के दौरान अब तक 2,34,13,339 टीके लगाए गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर इंतजामिया ने आवाम से ताकीद की है कि वो किसी भी सूरत में कोविड के हवाले से गफलत न बरतें और कोविड मुखालिफ रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करें। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 199 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,76,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 20,139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,36,076 है। मुल्क में सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 98.49% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,482 मरीज सेहतियाब भी हुए। सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,30,28,000 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 75 दिन की खुसूसी मुहिम के तहत हुकूमत के टीकाकारी मराकिज में 18 से 59 साल की उम्र के लोग कोविड का एहतियाती डोज मुफ्त हासिल कर सकते हैं। काबीना की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज से अगले 75 रोज तक 18 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर वादी में आज जारी सालाना अमरनाथ यात्रा मुतासर रही। पवित्र गुफा के रास्तों और इसके गिरदोनवा में जारी बारिशों और फिसलन को देखते हुए हुक्काम ने यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये को टाला जा सके। अगरचे आज सुबह नुनवन, पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों से यात्रियों के ताजा काफिले को गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई, ताहम हुकाम ने खराब मौसम के बीच यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि अगरचे आज सुबह नुनवन बेस कैंप से 3,000 से ज्यादा यात्रियों ने चंदनवाड़ी की ओर सफर शुरू किया, ताहम उन्हें बाद में ट्रांजिट कैंपों पर रोक दिया गया। नुमाइंदे के मुताबिक गुफा तक जाने वाले अहम मकामात महागुन स्टॉप, शेषनाग और चंदनवाड़ी में जबरदस्त बारिशें हो रही थी, जबकि बाद दोपहर इलाके में बूंदाबांदी हो रही थी।
नुमाइंदे के मुताबिक गुफा के रास्ते में आज उस वक्त एक मरकबान जाँ बहक हुआ जब उसका घोड़ा जिस पर वो सवार था फिसल कर गिर गया और मज़कूरा शख्स मौके पर ही हलाक हुआ। उसकी शिनाख्त चिकलीपोरा चित्रगुल शांगस के इम्तियाज अहमद खान के बतौर हुई है। उधर बालतल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि आज सुबह इलाके में मतला अबर आलूद था और तकरीबन 6000 यात्रियों ने पवित्र गुफा की ओर रख्ते सफर बांध लिया। ताहम गुफा तक जाने वाले रास्ते पर फिसलन और बारिश की वजह से उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया, जिन्हें बाद में वापस बालतल के बुनियादी कैंप लाया गया। नुमाइंदे के मुताबिक जिन 11,422 यात्रियों ने गुफा के नजदीक रात गुजारी थी, उन्होंने आज शाम 4 बजे तक शिवलिंगम के दर्शन किए। इसी दौरान हमारे कुलगाम नुमाइंदे खुर्शीद पजरू ने खबर दी है कि भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से 5,449 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ था। उन्होंने नवयुग टनल पार की है। इनमें 3,783 यात्री पहलगाम जबकि 1,666 यात्री बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा जा रहे हैं। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सुबह काजीगुंड के करीब सड़क के एक हादसे में 25 यात्रियों के जख्मी होने की इतला है। हमारे कुलगाम नुमाइंदे ने इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट शुगुफ्ता सलाम का हवाला देते हुए खबर दी है कि 25 जख्मी यात्रियों में से 3 यात्रियों को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है, जबकि 22 यात्रियों जिन्हें मामूली चोटें आई हैं को काजीगुंड के अस्पताल में दाखिल किया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बदरगुंड काजीगुंड में जम्मू से बालतल जा रही एक यात्री बस और एक डंपर के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 25 यात्री जख्मी हुए। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी कोलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती और सीएमओ कोलगाम ने काजीगुंड अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। हादसे की खबर सुनते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मुन्ना सिन्हा ने एक ट्वीट पैगाम में जिला इंतजामिया अनंतनाग और जीएमसी अनंतनाग के प्रिंसिपल को हिदायत दी कि वो जख्मी यात्रियों के लिए बेहतर इलाज और मुआवजे के साथ साथ उनके सफर के लिए जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने असातिज़ा से कहा है कि वो शोबे तालीम में बेहतरी के लिए काम करते हुए जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर को पूरे मुल्क में अव्वल मकाम पर लाने की सिमत में काम करें। इन बातों का इजहार उन्होंने SKICC श्रीनगर में महकमा तालीम की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम में असातिज़ा से बातचीत करते हुए किया। प्रोग्राम के दौरान कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और इसकी अमल आवरी, मयारी तालीम और दीगर मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने असातिज़ा के इस्तिफसारात और उनकी तजावीज़ को गौर से सुना। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर से एजुकेशनल बैकवर्डनेस का टैग खत्म करने के लिए असातिज़ा को अनथक कोशिशें करने के लिए कहा। इस मौके पर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी BK सिंह, नाज़िम तालीम तसद्दुक हुसैन और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। सेहत और तबी तालीम के महकमे में सबऑर्डिनेट सर्विसेज में नॉन गेजेटेड असामियों के लिए भर्ती के उसूलों में कुछ तरामीम की हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 साल के बाद इन भर्ती कवानीन में तरमीम करके भर्ती अमल के कई मामलात में सुधार लाया गया है। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस फैसले से न सिर्फ रिक्रूटमेंट के अमल में तेजी आएगी बल्कि महकमे के मुलाजमिन की तरक्की भी यकीनी बनेगी, जिसकी बदौलत उनकी हौसला अफजाई भी होगी। शुमाली कमांड का 51वां यौम तासीस और करगिल फतह के 23वें साल की तकरीबात मनाने के सिलसिले में जारी तकरीबात के बीच कल विक्ट्री मशल उड़ी से गुलमर्ग ग्रेजन पहुंची। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और गुलमर्ग के दाखिला पॉइंट से विक्ट्री मार्च का इनेकाद हुआ, जिसमें फौजी अहलकारों, CRPF, रजाकारों, NCC कैडेटों के अलावा आम शहरियों और सयाहों ने भारी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर करगिल के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया गया, जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की।
जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश ने एम्स जम्मू का दौरा करके इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। बलदेव प्रकाश ने जम्मू कश्मीर के तिब्बी सेक्टर में एम्स जैसे कौमी सतह के सेहत के आला इदारे के कयाम की अहमियत उजागर की। उन्होंने साथ ही बैंक की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को दी जा रही माली खिदमत को भी उजागर किया। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर ने एमडी मौसूफ के साथ अस्पताल के अमले और मरीजों की सहूलियत के लिए दरकार बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बातचीत की। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर जम्मू सूबे के एनसी स्टूडेंट्स विंग के ओहदेदारान का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने नौजवानों से ताकीद की कि वो खुद को अवाम के लिए वक्फ करें, क्योंकि नौजवान ही कौम का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने नौजवानों से जम्मू कश्मीर की मजहबी हम आहंगी और यकसा तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि नई नस्ल मुल्क में मस्बत तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखती है। इससे कबल स्टूडेंट्स विंग के ओहदेदारान ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दिफा के शोबे में खुद कफालत की ओर मुंतकली के दौर से गुजर रहा है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि महकमा दिफा के सरकारी मिल्कियत के इदारों के आला अहलकारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी कंपनियों का शुमार दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में हो। राजनाथ सिंह ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबान नीज दीगर डायरेक्टरों पर जोर दिया कि वो मिलकर काम करें ताकि उनकी कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में दुनिया के बेहतरीन इदारों की फहरिस्त में जगह हासिल करें। उन्होंने खुद कफालत हासिल करने के लिए वजारत दिफा की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का भी जिक्र किया। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौज से कहा है कि अमन और सुकून बहाल करने की खातिर जो कुछ भी जरूरी हो वो इकदामात करें। मुजाहिरीन ने वजीर आजम के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा ने विक्रमासिंघे को कायम मकाम सदर मुकर्रर किया है, जबकि सदर मुल्क से चले गए हैं। अलबत्ता वजीर आजम को मुल्क की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मजीद एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं, जिनमें यह मुतालबा किया गया कि वजीर आजम को भी सुबुकदोश होना चाहिए। श्रीलंका को इन दिनों अब तक के सबसे शदीद इक्तसादी बहरान का सामना है। कई लोगों ने इस बहरान के लिए राजपक्सा इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है और उनका ये मानना है कि रानिल विक्रमासिंघे इस परेशानी का हिस्सा हैं जो मई में वजीर आजम बने हैं। कल मुजाहिरीन ने सख्त पहरे वाले वजीर आजम के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। विक्रमासिंघे ने टेलीविजन पर खिताब में मुजाहिरीन से अपील की है कि वो उनके दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों से चले जाएं, जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। विक्रमासिंघे ने मुजाहिरीन से कहा है कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब सुनिए तबसरा।